हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज की इस टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं क्या है रेजिस्टेंस, क्या है कंडक्टेंस, क्या डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में। और उसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं बच्चों किसको कहते हैं कंडक्टिविटी, किसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और उसी के साथ साथ आज हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों क्या है रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। हमने देखा था बच्चों जब भी कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, हमने देखा था क्या होता है कि जो करंट है वो करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। और जब आयंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, आयंस के फ्लो होने से क्या फ्लो होता है करंट, और आयंस के फ्लो होने से कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या है ना बच्चों कि जब आयंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो आयंस जब मूव करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। लेकिन ये आयंस अगर फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर क्या है आयंस फ्लो होते समय अगर वहां पे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी है जो आयंस के फ्लो होने को क्या करता है अपोज करता है। ऐसी चीजें जो आयंस के फ्लो होने को अपोज कर रही है तो उसको हम वहां का क्या कहेंगे रेजिस्टेंस। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा बच्चों। समझो एक इंसान हम रोड से जा रहे हैं, तो हम चार्ज है और हमारे फ्लो होने से जो फ्लो होगा वो कौन है करंट। तो हम चार्ज है, हमारे फ्लो होने से जो फ्लो होगा वो करंट है। तो बच्चों अगर मैं कहता हूं रास्ते में बहुत सारे पत्थर डाल दिए, अगर रास्ते में बहुत सारे पत्थर डाल दिए तो वो रास्ते के पत्थर क्या हो गए, हमारे फ्लो होने की प्रोसेस का जो स्पीड है वो कम करेंगे। और इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे रेजिस्टेंस। और इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, रेजिस्टेंस इज द अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। Opposed to the flow of current is called resistance. ध्यान रखेंगे बच्चा पार्टी। Opposed to the flow of current is called resistance and this resistance is denoted by R. कैसे डिनोट करेंगे हम R। और अगर बच्चों रास्ते में पत्थर बहुत ज्यादा है तो हमारी चलने की स्पीड कम हो जाएगी, और अगर हमारी चलने की स्पीड कम हो गई तो वहां से फ्लो होने वाला करंट फ्लो मतलब आयंस की स्पीड कम हो गई, आयंस के फ्लो होने की स्पीड कम हो गई। हमारे पास करंट का फॉर्मूला था Q is equals to Q upon T, I is equals to Q upon T। चार्ज के फ्लो होने की स्पीड कम हुई तो करंट कम होगा। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट फ्लो कम होगा। और इसीलिए हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the conductor। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the conductor। और इसीलिए हम अगर इसको इक्वल टू के साइन में अगर लिखना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन I। अब ये कांस्टेंट क्या है, जैसे बच्चों क्या है, अब ये कांस्टेंट जैसे अभी ये पेन है, ऐसा है पेन है मूव नहीं कर रहा, लेकिन इनके हाइट में थोड़ा डिफरेंस है तो पेन धीरे धीरे मूव कर रहा है। और अगर हाइट में डिस्टेंस ज्यादा है तो पेन बहुत स्पीडली मूव करेगा बच्चों, बहुत स्पीडली। गिर गया रे पेन, ठीक है, पेन बहुत स्पीडली मूव करेगा। लेकिन अगर क्या है बच्चों, अब देखो हवा से पेन आ गया, ये देखो मेरे हाथ में पेन आ जाएगा अभी, ठीक है, तो पेन आ गया, सॉरी हाँ, तो ये मेरे हाथ में पेन आ गया बच्चों। अभी क्या होगा, तो ये कांस्टेंट है, क्या है बच्चों कांस्टेंट। अभी क्या हो गया, डिफरेंस अगर ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, पेन जल्दी गिर जाएगा, बराबर। और अगर डिफरेंस कम रहेगा हाइट के बीच का तो पेन जल्दी मूव नहीं करेगा। और इसीलिए मैं क्या कहना चाहूंगा बच्चों कि अगर हाइट के बीच का डिफरेंस बढ़ा तो पेन जल्दी मूव करता है, उसी तरह पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस अगर बढ़ा तो चार्ज जल्दी मूव करता है, और चार्ज की मूव होने की स्पीड बढ़ती है, और चार्ज की मूव होने की स्पीड बढ़ी तो क्या बनता है करंट। और इस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और उसी को कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। दैट वोल्टेज इज नथिंग बट द व्हिच डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, V से। और ये जो V है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, R is equal to some constant। अब उस कांस्टेंट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, V into 1 upon I।
और इसीलिए V को अगर यहीं पे रखा, I को उधर लेके गए तो V इज इक्वल टू R इंटू I, या हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। और इसीलिए तो हमारे पास ये लॉ हमें मिलता है V इज इक्वल टू IR और V इज इक्वल टू RI, जहां पे ये जो R होता है बच्चों, ये अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस ना कांस्टेंट लेते हुए अगर हमने उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को अगर हमने कांस्टेंट लिया तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल टू RI। R अगर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, और इसको हम कह सकते हैं द पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, या हम कह सकते हैं करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, और इसी को कहते हैं बच्चों ओहम्स लॉ। ध्यान रखेंगे, इसी लॉ का नाम है बच्चों ओहम्स लॉ। तो what that Ohm's law do you understand? That is the potential difference applied across the conductor is directly proportional to the current passing through the conductor or flowing through the conductor, और इसी लॉ को कहते हैं बच्चों ओहम्स लॉ। तो ये हो गया हमारा ओहम्स लॉ, और हमने यहाँ पे लिखा है V is equals to IR। अब इसके बाद हम एक बहुत बढ़िया सी बात हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब इस बात में क्या है बच्चों, अभी रेजिस्टेंस क्या है, अभी हमने देखा रेजिस्टेंस इज द अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको जो अपोज हो रहा है, उस अपोज को ही हमने क्या कहा है, रेजिस्टेंस कहा है। अब क्या होता है ना बच्चों, अब क्या होता है जब चार्ज मूव करते हैं, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उनके फ्लो होने से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब मैं कंसीडर करता हूं कि ये चार्ज जो जा रहे हैं ना, मैं कंसीडर करता हूं चीटिया एंड, बताया आपको। अब मैंने क्या किया, एक केजी का 2 मेटल लिया और उस मेटल के पाइप बनाए। अब एक पाइप बनाया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है और लेंथ एल है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा ज्यादा है। अब उसका ही हम दूसरा पाइप बनाएंगे तो क्या होगा, वेट तो सेम है, हम उसकी क्या बढ़ा देंगे, लेंथ। अगर हमने उसकी लेंथ बढ़ा दी तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम। तो इससे एक बात क्या पता चलती कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो लेंथ कम होगी, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा, और इसीलिए हमेशा ध्यान में रखेंगे लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, या एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या है, हमने इसमें से चीटियां भेजी, जितनी 100 चीटियां यहाँ पे है और 100 चीटियां यहाँ पे है, तो आप मुझे बताओ 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर कौन से पाइप में से चीटियां ज्यादा जाएंगी अंदर, सब बताएंगे बच्चों। कौन से पाइप में से चीटियां ज्यादा जाएंगी अंदर, ऑफ कोर्स फर्स्ट पाइप में से। क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा चिटिया एट अ टाइम उस अंदर घुसेंगी, तो 1 सेकंड के अंदर इसमें ज्यादा चिटिया जाएंगी, इसमें कम। चिटिया मतलब ही कंसीडर करो बच्चों क्या है वो, चार्ज। तो इसमें ज्यादा चार्ज जाएंगे, ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, और ज्यादा करंट फ्लो होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कम। इसमें क्यों ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, ज्यादा, और इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कम। और इसीलिए मैं क्या कहूंगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, और इसीलिए मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ को कैसा रहना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सो व्हाट आई कैन से, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसीलिए आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेट कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, रेजिस्टेंस इज directly proportional to the length
and inversely proportional to the area of cross section. क्लियर है बच्चा बाकी? टॉपिक की तरफ चलते हैं once more. क्या कॉन्सेप्ट? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्लियर है सब लोग? आगे चलते हैं once more. क्या कॉन्सेप्ट? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ and inversely proportional to the area of cross section. अब अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं? कांस्टेंट. therefore resistance is equal to some constant into L upon A, where L is the length of the conductor and area, L is the length of the conductor and A is the area of cross section. अब अगर मैं इस कांस्टेंट को क्या लूं? रो, तो मुझे ये इक्वेशन क्या मिलेगा? R is equals to रो into L upon A. R is equals to रो into L upon A, ये हमें इक्वेशन मिलेगा बच्चों. R is equals to रो into L upon A. अब ये रो को अगर मैं यहीं पे रखूं और एरिया उधर लेके जाऊं, तो एरिया जाएगा न्यूमरेटर में और लेंथ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इसीलिए हमें रो का फॉर्मूला मिलेगा रो इज इक्वल्स टू R into A upon L. रो इज इक्वल्स टू R into A upon L. ये हमें किसका फॉर्मूला मिला बच्चों? रो का. अब अगर मैं एक ऐसा कंडक्टर लूं, कैसा? ऐसा जिसकी लेंथ है सिर्फ 1 सेंटीमीटर और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो क्या मिलेगा बच्चों? रेजिस्टेंस जैसा के वैसा. एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर. अब ये 1 क्या होगा? कैंसल. सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ कौन? R. और इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं? रो इज इक्वल टू R. एंड एज दिस रो इज इक्वल टू R, तो क्या होगा? रो और R दोनों कैसे हो गए बच्चों? सेम. और अगर रो और R दोनों सेम है तो क्या होगा बताइए? अगर रो और R सेम है तो रो इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस. तो रो ये जो नया कांस्टेंट लिया है हमने, ये भी एक प्रकार का कौन है बच्चा बाकी? रेजिस्टेंस ही है. लेकिन हमेशा के लिए क्या? नहीं. कब? जब उसकी लेंथ रहेगी 1 सेंटीमीटर और एरिया रहेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब जो रेजिस्टेंस रहेगा उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रो. और इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं? रो इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन अ स्पेसिफिक कंडीशन. स्पेसिफिक कंडीशन का वो रेजिस्टेंस है और इसीलिए उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है? तो क्यों नाम रखा रो का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इट इज द रेजिस्टेंस अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन and so we say it is the specific resistance. Why we say it is the specific resistance? Do you understand? Because it is the resistance under the specific condition, so we say it is the specific resistance. Or this specific resistance is also called resistivity. ध्यान रखेंगे, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी. So this is the specific resistance, or we can say it is the resistivity, and it is denoted by rho, and rho is equal to R. तो ये हो गया बच्चों हमारे पास rho is the specific resistance or resistivity, and this rho is equal to R. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों. This specific resistance or resistivity का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है. rho is equals to R into A upon L. अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्या है ये बच्चों? रो इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो हाउ वी कैन डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी. अब ये जो रेजिस्टिविटी है बच्चों, इसका भी हम यूनिट फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे यूनिट? देखो, हमें पता है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर.
और लेंथ का यूनिट होता है बच्चों सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, कैंसल। तो बचा कौन है, सिर्फ ओहम और सेंटीमीटर। और इसीलिए इस रो का जो यूनिट रहेगा बच्चों वो रहेगा ओहम सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या यूनिट रहेगा इसका, ओहम सेंटीमीटर। सो इट्स यूनिट इज ओहम सेंटीमीटर एंड सो, ठीक है, ये हमारी इसका यूनिट हो गया रो का, और ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हो गया बच्चों हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब हम उसके आगे चलते हैं, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आया। कैसा फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सो वी गेट दिस फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A एंड दिस रो इज इक्वल्स टू R इनटू A अपॉन L। रो इज इक्वल्स टू R इनटू A अपॉन L। अब बच्चों जब क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसमें से करंट बहुत कम फ्लो होता है। वंस मोर, जब क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसमें से करंट बहुत कम फ्लो होता है, और इसीलिए उसमें से कंडक्टेंस कैसा होता है, बहुत कम। और इसीलिए हम कहेंगे रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंडक्टेंस कम। और इसीलिए इस रेजिस्टेंस का जो क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मींस व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे हम वहां पे गए थे, रास्ते से गए थे, और रास्ते में क्या लगे थे, बहुत सारे पत्थर लगे थे बच्चों। अब क्या हुआ, जो पत्थर थे वो करंट के फ्लो को, इंसान के फ्लो को, जो चलने वाले थे उनके रेट, चलने का रेट क्या कर देते थे, कम। लेकिन अगर उसमें बीच में किसी इंसान ने वहां पे मिट्टी डाल दी और सारे पत्थर को एक लेवल में कर दिया, तो अभी वहां पे चलने का स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलने की स्पीड बढ़ गई मतलब वहां से चलने की स्पीड बढ़ गई, मतलब चलने का रेट बढ़ गया, चार्ज के फ्लो होने का रेट बढ़ गया। और अगर चार्ज के फ्लो होने का रेट बढ़ गया तो हम कहेंगे क्या बढ़ गई, वहां का कंडक्टेंस बढ़ गया। तो वहां पे फ्लो, चार्ज करंट फ्लो होने के लिए जो भी कंडीशन है वो अच्छी हो गई। तो ये मिट्टी ने क्या किया, मिट्टी ने करंट के फ्लो होने को मदद की, और इस मदद को ही हम कहेंगे कंडक्टेंस। करंट के फ्लो होने को जो अपोज हुआ उसका नाम रखा रेजिस्टेंस। तो करंट के फ्लो होने को जो मदद हुई, जो हेल्प हुई, उसका नाम रखेंगे बच्चों कंडक्टेंस। तो क्या है कंडक्टेंस, इट इज द ease, it is the help to the flow of current, it's called conductance, and this conductance is denoted by G। और ये मदद अगर फ्लो होने को ज्यादा हुई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। and so this resistance is inversely proportional to the conductance। ध्यान रखेंगे बच्चा पार्टी, this resistance is inversely proportional to the conductance, and so what we have, that conductance is denoted by G, and this G is equal to 1 upon R. This G is equal to 1 upon R, where R is the resistance and G is the conductance, and what we have, G is equal to 1 upon R. G is equal to 1 upon R. So what we have, do you understand? G is equal to 1 upon R. So how we can define the conductance? Conductance is the reciprocal of resistance, or we can say each to the flow of current. It's called conductance, and this conductance is denoted by G. So what is G? It is the reciprocal of resistance. It's called conductance, and G is equal to 1 upon R. तो R का यूनिट क्या होता है, ओहम। तो कंडक्टेंस का यूनिट रहेगा ओहम इनवर्स, और इसी को कहते हैं साइमन। अब हम आगे चलते हैं कि हमने देखा था बच्चों, क्या हुआ था कि जब करंट फ्लो होता है, तो अभी अभी हमने देखा है बच्चों, जो हमारे पास दो डायग्राम थी, ठीक है, कि पाइप थे, पाइप, अब पाइप में से करंट फ्लो होता था, तो हमारे पास दो पाइप थे। अब चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पाइप का एरिया ज्यादा था और ये पाइप का एरिया कम।
इस पाइप का एरिया ज्यादा था, इसलिए उसमें से ज्यादा चिटिया जाती थी, इसीलिए उसमें से ज्यादा करंट फ्लो होगा और इसीलिए उसका कंडक्टेंस ज्यादा। एरिया ने करंट फ्लो होने को मदद किया और इसीलिए ये जो एरिया है वो क्या करेगा, कंडक्टेंस बढ़ाएगा। और इसीलिए हम कहेंगे दैट कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और इसीलिए हम कहेंगे कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एरिया अपॉन लेंथ एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल k and therefore we get the equation G is equals to K into A upon L। अब हमें पता है G is equal to 1 upon R, ये तो हमने यूनिट है उसका पहले ही देख लिया है। तो we get this again one more formula, G is equals to K into A upon L and so we can write K is equal to, इसको यहीं पे रखते हैं, इनको उधर लेके जाते तो ये होगा G into L upon A। So we get here the formula K is equal to G into L upon A, where G is the conductance, L is the length and A is the area of cross section। अगेन उसी के जैसा, जब हम ऐसा कंडक्टर कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ रहेगी 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 आ जाएंगी। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर, एरिया आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो K विल बी इक्वल टू G। तो K इज इक्वल टू G, लेकिन कब, अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। G का नाम क्या था, कंडक्टेंस, तो K भी कौन हो गया, कंडक्टेंस अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, और इसीलिए इसका नाम रखा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या नाम रखा बच्चों उसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टिविटी। एंड हाउ वी कैन डिफाइन, जैसे उसकी डेफिनेशन लिखी थी वैसे ही इसकी डेफिनेशन रहेगी। क्या डेफिनेशन रहेगी, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ and unit area of cross section is called specific conductance or it is also called conductivity। So this conductivity or specific conductance हम इसको कहेंगे और इसको डिनोट करेंगे K से, और ये K का फॉर्मूला रहेगा K is equals to G into L upon A। और इसका यूनिट अगर हम निकालने जाए, हमने G का यूनिट निकाल लिया था ओम इनवर्स, लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर और सेंटीमीटर कैंसल, तो डिनोमिनेटर में बचा सेंटीमीटर, ये जब ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर का पावर -1 होगा एंड सो यू गेट द यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K बिकम्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो K का यूनिट हो जाएगा बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ K। Now after having this unit of K, that is the ohm inverse centimeter inverse। अब इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दिस। तो तीनों फॉर्मूले को समराइज करेंगे। अभी अभी हमने देखा है G इज द रेसिप्रोकल ऑफ R, दैट इज G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। हमने देखा था रेजिस्टेंस L को डायरेक्टली A को इनवर्सली, सो R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, देयरफॉर रो इज इक्वल टू R इनटू A अपॉन L। ये फार्मूला हमें मिला है। अब इसी फॉर्मूले को हमें पता है R की वैल्यू क्या है, R इज नथिंग बट 1 अपॉन G। जैसे G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन G। तो R की वैल्यू हमने 1 अपॉन G पुट की, और यहाँ पे L अपॉन A है, इस L को अगर मैं नीचे लिखूं तो A के का जो था यहाँ पे A, ये A कहा जाएगा इसके नीचे, तो इसके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा L अपॉन A, और इसीलिए हमें फॉर्मूला मिलेगा रो, ये G इंटू A अपॉन L, this is nothing but the K, and so we get the relation rho is equal to 1 upon K, that is what, conductivity, or it is what, ohm inverse centimeter inverse। और इसीलिए हम कह सकते हैं conductivity is the reciprocal of resistivity और resistivity is the reciprocal of conductivity। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना है, this is the relationship between resistivity and conductivity। और इसलिए सारे फॉर्मूले को आपको इस तरीके से समराइज करना है बच्चों, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीटली फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती है, तो सारे फॉर्मूले को आपको लिख लेना है और अच्छे से लर्न करना है। तो क्या है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन L, रो इज इक्वल्स टू R इनटू A अपॉन L, K इज इक्वल्स टू G इनटू L अपॉन A। तो ये फॉर्मूले हमें अच्छे से लर्न रखना है। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट
ये ऐसी पढ़ाने की मेथड अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप मुझे वैसा कमेंट में लिखो। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support, and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11 and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।